So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. तो कल जो हम लोग की वीडियो क्लास हुई तो तुम्हें बड़ी ज़बरदस्त लगी, सारा कुछ समझ में आया विथ फिगर्स, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो उसे बेझिझक बताना, ठीक है, जैसे उस प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन बताया जा सके और तुम अच्छा फील कर सको, ठीक है, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई चलती रहे। तो आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। क्या हो रहा है, इतना ठीक रहेगा, ठीक है। तो आज आते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। तो सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखे थे फर्स्ट स्लाइड में कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और यहाँ पे हम लोगों का कहाँ तक हो चुका है ये देखें तो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर जो है ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। मैटर हर उस चीज को हम कहते हैं जिसके पास अपना एक मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। मास का मतलब होता है उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हो, ठीक है। दूसरा है व्हाट डज मैटर कंटेन, तो मैटर के अंदर क्या होता है, तो मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और ये जाने थे कि एक छोटी सी वाटर की जो ड्रॉप होती है उसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तीसरा हम लोग देखे थे कल स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें 3 टाइप्स स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फिर चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदलेंगे, लिक्विड को गैस में कैसे बदलेंगे, गैस को मतलब वाटर वेपर जो बनेगा उसको वापस से हम लिक्विड कैसे बनाएंगे, और फिर उसे सॉलिड कैसे बनाएंगे, हम लोग चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर में देखे थे। आज हम लोग को लास्ट 3 जो टॉपिक है, सॉल्यूशंस, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, और लास्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये हमें देखना है। तो बहुत अच्छे से अपना कंसंट्रेशन इस पूरे वीडियो पे बनाए रखना। छोटा सा वीडियो रहना वाला है, सिर्फ 3 टॉपिक कवर करने और ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो पे रहे, जैसे कोई भी चीज रुक मतलब तुम्हें ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आई है। जैसे कल पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखे थे, सारी चीज बता ले गए थे, उसी तरीके से आज भी हमें देखना है, ठीक है। ये सारा चीज क्लियर है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, ये थैंक यू की स्लाइड थी। लास्ट में आता है सॉल्यूशंस। क्या आता है, सॉल्यूशंस। आज ये वाला टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर हम फिगर देख लेते हैं तो यहाँ पर एक बीकर में कुछ रखा हुआ है, कुछ लिक्विड है, मान लेते हैं ये वाटर है, एक वाटर रखा हुआ है हमारे बीकर में, उसको हमने क्या बोल दिया है, सॉल्वेंट बोल दिया है। क्या बोल दिया है, सॉल्वेंट। और यहाँ पर ये हमको पार्टिकल दिख रहा है सॉलिड के, ये सॉलिड के पार्टिकल दिख रहे हैं क्योंकि एकदम पास पास में है। तो कुछ यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल रखा हुआ है, उसको सॉल्यूट बोल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिक्विड पार्टिकल था, वाटर था, जिसको हम सॉल्वेंट बोले हैं, और ये है सॉल्यूट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला करके जब हमने इनको मिक्स कर दिया, यहाँ प्लस है ना, प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन क्या मतलब क्या होता है, मिक्स करना, ऐड कर देना। तो इन दोनों को हम ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड किए हैं, तब हमें क्या मिला है, सॉल्यूशन। और इसका रंग क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में देखें तो when two or more substances mix together, when two or more substances mix together such that they are evenly distributed, a solution is formed। मतलब कि हमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करना है, हमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करना है, और इस प्रकार से मिक्स करना है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए,
एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अच्छे से मिल जाएं, कि उनको अलग कर पाना फिर मुश्किल हो जाए। यहां पर दोनों देखो, ये जो एग्जांपल है यहां पर देखो, दोनों अलग अलग थे, सॉल्वेंट अलग है, सॉल्यूट अलग है। अभी ये हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिक्स होने के बाद सॉल्वेंट कहाँ गया, सॉल्यूट कहाँ गया, कुछ अता पता नहीं है। अब यहाँ से इस तरीके का पार्टिकल तुम निकाल पाओगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगी। उसके भी तरीके होते हैं, कैसे निकालते हैं वो हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब और बड़ी क्लासेस में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल काम दिख रहा है हमको। मतलब एक जो हमें नई चीज मिल रही है, जो नई चीज मिल रही है वो बिल्कुल ही नहीं है, वो पुराने जैसे है ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और ऐसा मिलते हैं कि एकदम घुल मिल जाते हैं, उन्हीं को हम सॉल्यूशन कहते हैं। When two or more substances mix together such that they are evenly distributed, a solution is formed. और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ दो, उनको मिक्स कर दो, जो मिलेगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे शुगर है प्लस वाटर है, शुगर है प्लस वाटर है, दोनों को मिक्स कर दो, क्या मिलेगा तुम्हें, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्ट है वाटर है, दोनों को मिक्स कर दो, क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। नमक और पानी मिक्स हो गया तो वो सॉल्यूशन हो गया, नमक पानी। ठीक, अब देखो, जो तुम्हारा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, टू से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन है कि सर हम सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे। अभी भी हमें ये कंफ्यूजन है कि सर सॉल्वेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट उन दोनों में से जो सब्सटेंस रहेगा जिनको हम मिक्स करेंगे, उसमें से सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे। इसका भी जवाब दे रहे हैं। यहां देखो लिखे हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सब्सटेंस दैट इज ग्रेटर इन क्वांटिटी। इन दोनों में से जिन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, ध्यान देना, जिन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं उसमें से देखो कौन ग्रेटर क्वांटिटी का है, कौन ज्यादा क्वांटिटी का है। जो ज्यादा क्वांटिटी का होगा, जिसकी संख्या ज्यादा तुम्हें दिखाई दे, ठीक है, उसको सॉल्वेंट बोल देना। तो इन दोनों में से, यहां वाटर है, यहां पर कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इन दोनों में तुमको दिख रहा है कि वाटर वाले पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसको फटाक से बोल दो। ठीक है, यहां पे अब गिनने की जरूरत नहीं, पार्टिकल्स गिनने लग जाओ, गिन ही नहीं पाओगे इनके सॉल्वेंट के। ठीक है, बस देखने में लग रहा है कि इसका पार्टिकल्स ज्यादा है, ये क्वांटिटी में ज्यादा है, तो इसको जो भी इन दोनों में से 1 2 दो लोग मिक्स हो रहे हैं, इन दोनों में से जो ज्यादा क्वांटिटी का है उसको सॉल्वेंट बोल दो। सॉल्यूट क्या है, सब्सटेंस दैट इज लेसर इन क्वांटिटी। सॉल्यूट हम उसको बोलते हैं जिनकी क्वांटिटी लेस है। जैसे यहां पर इस सॉलिड पार्टिकल की क्वांटिटी लेस है, इस वजह से इसको सॉल्यूट बोल देंगे। तो हमको लग रहा है कि अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो केस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का केस समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट मींस जो हम दो सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं उसमें से जो ज्यादा क्वांटिटी का है वो तुम्हारा सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी का है वो सॉल्यूट है। बस इतना सा चीज है। क्लियर? एग्जांपल में देखो सी वाटर लिए हैं। अब सी वाटर जो होता है तुम्हारा, जो समुद्र का पानी होता है, वो देखो नमकीन नमकीन दिखता है। ठीक है, तो वहां पर सॉल्ट और वाटर मिक्स होता है। सी वाटर में, सी वाटर अगर लोगे, सी वाटर, तो सी वाटर में क्या क्या मिक्स होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देख रहे हो यहां पे सॉल्ट है, वाटर है, दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं और क्या बना रही हैं, सी वाटर बना रही हैं। तो ये इसमें से दो मतलब इसमें से कुछ, इन दोनों में से कोई सॉल्वेंट है, कोई सॉल्यूट है, और ये वाला बड़ा वाला तो हमारा सॉल्यूशन है। सी वाटर क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इन दोनों में से सॉल्ट देखेंगे तो वो उनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेसर होंगे इन कंपेरिजन टू वाटर। वाटर में ज्यादा पार्टिकल्स होंगे।
ठीक है, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से काम चल रहा है। इस तरीके से शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन मतलब शुगर और वाटर मिक्स हो रहे हैं, शुगर और वाटर मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं, शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं। तो शुगर हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। शुगर प्लस वाटर क्या बना देगा, वो मीठा शरबत बना देगा। ठीक है, पानी और चीनी मिल करके शरबत बना देंगे। बात क्लियर है। इसके बाद देखो यहां लिखा है वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कह रहे हैं जितने भी सोल्यूशन बनते हैं इस दुनिया में, जितने भी सोल्यूशन हमें दिखाई देते हैं, लगभग उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर यूज होता है। ठीक है, 90% केस में हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर ही होगा। ये जो सॉल्वेंट यहां पर है हमारा, ठीक है, सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो 90% केस में, 10% में कुछ दूसरा हो सकता है, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, कुछ और लिक्विड हो गए, लेकिन 90% केस में सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर ही होगा। समझ गए। तो सॉल्यूशन का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन मींस जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल करके एक नया चीज बनाते हैं, उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन को बनाते हैं। सॉल्यूट जिनकी क्वांटिटी लेस है, सॉल्वेंट जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे इस बुक में, क्लास 5th की बुक में 4 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं। पहला क्या है, सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो भाई, सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड। जब तुम पहला केस देखो तो सॉलिड किस में डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट सॉलिड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब समझना, सॉल्यूट मतलब जिनकी क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट मींस जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो सॉलिड्स की क्वांटिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड, तो सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। दूसरा केस मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन हमको ऐसा मिलता है जिसमें लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड ही दूसरे लिक्विड में मिल रहे हैं, मतलब सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। बहुत अच्छे से समझो। पहला वाला तो क्या था, सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड जाकर के लिक्विड में मिल रहा था। दूसरा क्या है, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, एक लिक्विड जा रहा है दूसरे लिक्विड में मिल जा रहा है। तीसरा है गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, यहां पर गैस डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, मतलब गैस हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अभी एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, परेशान मत हो, अभी बस ये समझे रहो कि 4 टाइप्स के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं हमारे पास। और चौथा है गैस डिसॉल्व इन गैस, इसमें सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, दोनों ही गैस है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों गैस है। मतलब एक गैस दूसरे गैस में जाकर के मिल रही हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला कि सॉलिड जाकर के लिक्विड में मिल रहा है, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। दूसरा है लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, और तीसरा है गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, और चौथा है गैस डिसॉल्व इन गैस। अब एक एक करके इन चारों टाइप्स के जो सॉल्यूशन हैं इनको एक एक करके ले आते हैं और समझते हैं। पहला क्या है, सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड। पहला हमारे पास जो सॉल्यूशन बन के आता है वो क्या है, सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड, तो उसका क्या फॉर्मूला हो सकता, उसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। 2 प्रकार के सॉल्यूशन हमारे हो सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें देख रहे हैं कि सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन नाम से क्लियर चल रहा है कि एक हमारा सॉलिड है शुगर। सॉल्ट में भी, सॉल्ट सॉल्यूशन में भी एक क्या है, सॉलिड है, वो किस में मिक्स हो रहा है, वाटर में मिक्स हो रहा है। तो ये एग्जांपल किसका होगा, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड।
सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट जैसे यहां पर देखो शुगर में, देखो शुगर और वाटर पहला केस, ठीक है, यहां से इस तरीके से कर दे रहे हैं। ये पहला केस देखो, शुगर और वाटर, इन दोनों में देखोगे इसकी क्वांटिटी क्या है? लेस है, ठीक है, तो इसको सॉल्यूट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। दूसरे केस में ये सॉल्ट है, ये वाटर है, तो ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये सॉल्यूट हो जाएगा हमारा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी, सॉल्ट की क्वांटिटी क्या है? कम है, और वाटर की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, इसलिए उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, वाटर को, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूट जो होगा, वो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉल्यूशन भाई साहब जब बनता है तो फिर उनको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें बताया, यहां पर इसका जरा तुम देख लो, इसका जो वीडियो है इसमें देखो ये क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, चम्मच पे चम्मच डाल रहे हैं और देखो मिक्स का प्रोसेस चल रहा है। अब ये सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसमें ये वाले में फर्स्ट केस में क्या किए? ये शुगर ऐड कर रहे थे और ये वाले में सॉल्ट ऐड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि एक बीकर वाटर में तुम एक बोरी नमक घोल दोगे, ठीक है, एक बोरी नमक डाल दोगे, ऐसा नहीं होता। एक सिचुएशन आने के बाद फिर उसमें और पार्टिकल तुम मिक्स नहीं कर सकते हो। जैसे कुछ दिन देर तक तो मिक्स किए, लेकिन जब तीसरा चम्मच शुगर का डाले, यहां देखो ये तीन जो लिखा है ये तीसरा चम्मच है, तीसरा चम्मच जब शुगर का डाले तो अब वो मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अब पानी की जो कैपेसिटी थी मिक्स करने की वो खत्म हो गई है। तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा शुगर बचा है, सॉल्ट में 5 चम्मच डाले, तब जाकर के वाटर ने जवाब दिया भाई बस अब हम और मिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतनी ज्यादा कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है कि हम सॉल्ट को कर पाए, अपने अंदर ले पाए, ठीक है। लेकिन तब भी देखो 4 चम्मच इसने आसानी से अंदर ले लिया, पता भी नहीं चला कि इसके पास सॉल्ट है। इसी तरीके से फर्स्ट केस में इन्होंने 3 चम्मच चीनी के लिए, ठीक है, और चौथा मतलब जब 2 चम्मच हो गया, तीसरा भी कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा चीनी यहां पर बच गया। तो यही क्या है? ये सॉल्यूशन है, ठीक है। जब 2 सब्सटेंस आपस में मिल करके एक नई चीज बना रहे हैं तो उसी को सॉल्यूशन हम बोलेंगे, ठीक है। ये देख लो फिर से, पहला चम्मच गया, दूसरा चम्मच गया, सब कुछ ठीक रहा, तीसरा चम्मच जा रहा है तो शुगर वाला केस अब देखो खत्म हो गया और सॉल्ट चल रहा है। चौथा भी चम्मच ले लिया, लेकिन 5वें चम्मच में जवाब दे दिया सॉल्ट वाला, ठीक है। तो बच्चा ये है सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। इसमें हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। इसी को पहचानना है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है किसी एग्जाम्पल में। आगे चल रहे हैं, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड। हमारे पास दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है? लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड का मतलब इस वाले सॉल्यूशन में हमारे पास सॉलिड नहीं होगा, हमारे पास 2 लिक्विड होंगे, वो आपस में मिक्स होकर के क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। तो कहोगे सर जब दोनों ही लिक्विड रहेंगे तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे? तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूट उसको बोल देना जिसकी क्वांटिटी कम है, सॉल्यूट उसको बोल देना जिसकी क्वांटिटी तुम्हारी क्या है? कम है, ठीक है। हमारी फोटो तो यहां पर डिस्टर्ब नहीं कर रही है, 1 मिनट। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, अपनी फोटो भी यहां से हटा दे रहे हैं, वरना क्या होगा ठीक है। कुछ देर के लिए फोटो हटा दे रहे हैं जिससे कि तुमको स्लाइड्स अच्छे से दिखाई दें, वरना वो स्लाइड्स को छुपा लेंगी, ठीक है। तो यहां पे बात हम कर रहे थे लिक्विड्स डिसॉल्व इन लिक्विड की, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि सॉल्यूट
क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूट हम उसको बोलेंगे जिसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, और सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो यहां पर देखो भाई साहब, यहां पे सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। यहां पर दो है, देखो यहां पर एक नींबू है, नींबू से क्या गिर रहा है, लिक्विड गिर रहा है। भाई नींबू का रस होता है तो उसको लिक्विड ही तो बोलते हैं, और वो किसमें मिक्स हो रहा है, हमारे वाटर में मिक्स हो रहा है। किसमें मिक्स हो रहा है, वाटर में मिक्स हो रहा है, और ये जब दोनों मिल जाता है तो हम बोलते हैं नींबू पानी बन गया भाई। ठीक है, नींबू पानी बन गया, नींबू पानी लोग पीते हैं। लेमन जूस इन वाटर, तो मतलब यहां पर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से मिल रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, लेमन जूस इन वाटर या हनी इन मिल्क, इसका वीडियो देख लो। ये देखो एक एक बूंद गिर रही है भाई। ठीक है, एक एक बूंद गिर करके क्या बना रही है, लेमन जूस इन वाटर का सॉल्यूशन बना रही है। ठीक है, हमारे इस एग्जांपल में दो क्या हैं, दो लिक्विड हैं, एक लेमन जूस है और दूसरा वाटर है। ये दोनों मिलकर के भी क्या करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। आगे आते हैं एग्जांपल पे। अब शायद हमारी फोटो सही से आए। ठीक है, तो फोटो को वापस बुलाते हैं भाई साहब, फोटो आ जाओ। फोटो फोटो फोटो, यस दिस। गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, जो तीसरा हमारा सॉल्यूशन है, थर्ड सॉल्यूशन है ये हमारा, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। इसमें क्या होगा, एक गैस, एक सब्सटेंस हमारा गैस रहेगा, दूसरा सब्सटेंस हमारा लिक्विड रहेगा। गैस मिलेगी लिक्विड से और एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा भाई। ठीक है, गैस और लिक्विड। यहां पर देख रहे हैं सॉल्यूट हमारा गैस होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा। ठीक है, सॉल्वेंट अक्सर तुम देखोगे लिक्विड ही रहेगा। अगर उसमें कुछ तरल पदार्थ है, कुछ फ्लूइड जैसा है, तो लिक्विड तुम्हारा क्या है, लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, तो और सॉल्यूट जो दूसरा पार्टिकल है, तो यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। और एग्जांपल में तुम्हारा एरेटेड ड्रिंक, जो कोका कोला होता है, थम्स अप होता है, माउंटेन ड्यू होता है, स्प्राइट होता है, ये सब क्या होते हैं, इनमें गैस मिक्स होती है। ठीक है, इनमें क्या मिक्स होती है, गैस मिक्स होती है। जैसे कोका कोला, यहाँ पर कोका कोला का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें कौन कौन मिक्स हैं, तो लिक्विड है और गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो इनमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर बबल्स क्यों निकलते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो जब ढक्कन खोला जाता है, तो जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलना चाहती हैं। ठीक है, उससे निकलना चाहती हैं उस बॉटल में से। इस वजह से वहां पर क्या उठता है, बुलबुला उठता है। ये देखो, देख रहे हो, फटाफट बुलबुला उठ रहा है। क्यों, क्योंकि ये है एरेटेड ड्रिंक, और एरेटेड ड्रिंक में सॉल्यूशन होता है गैस और लिक्विड का। गैस और लिक्विड का ये सॉल्यूशन है, ध्यान रखना भाई साहब। जो कोका कोला होता है ये एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मींस दो लोग मिक्स होकर के एक नई चीज बना रहे हैं। ठीक, तो वो क्या चीज है, वो उसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट तुम्हारा यहां पे गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्लस सॉल्वेंट में हमारा लिक्विड है जो कि वाटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या एग्जांपल है, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन का, तीसरे टाइप का सॉल्यूशन। आगे गैस डिसॉल्व इन गैस, जो चौथा हमारे पास सॉल्यूशन है, जो हमारे पास चौथा सॉल्यूशन है, इसमें गैस ही मिक्स होगी दूसरी गैस से या अन्य गैसों से मिक्स होगी। एक गैस दूसरी गैस से मिलेगी और कुछ नया सॉल्यूशन क्रिएट होगा।
तो इसमें फिर तुम कहोगे सर दोनों ही गैस हैं, हम सोल्यूट कैसे पहचानेंगे, सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सी बात, ऐसी गैस जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको सोल्यूट बोल देना, ऐसी गैस जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको सॉल्वेंट बोल देना। ठीक है, ज्यादा को सॉल्वेंट, कम को सोल्यूट, वही छोटा सा कॉन्सेप्ट है पुराना वाला। ठीक, जैसे यहां पर एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो N2 है, N2 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 कई सारे N2 हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, अब शाम को तुम बताओगे कितने परसेंट नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है। ठीक है, कौन सी गैस कितने परसेंट की, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कितनी कि क्या अमाउंट है, क्या परसेंटेज है, ये शाम को तुम बताओ। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल इस फिगर में हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें नाइट्रोजन ज्यादा दिखाई दे रहा है। N2 मींस नाइट्रोजन गैस, N2 यहां पर हम लिख लेते हैं, N2 मतलब क्या है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन ज्यादा है, तो नाइट्रोजन ज्यादा है तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो गई, सॉल्वेंट हो गई, और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए कि एक गैस दूसरे गैस से मिल करके, देखो इतना बड़े बड़े एनवायरनमेंट में कई सारी गैसेस हैं, तो जिस गैस की क्वांटिटी ज्यादा है, एग्जाम्पल में नाइट्रोजन है, तो उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो कम है तो वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर एक नया सॉल्यूशन बनेगा मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस का, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस का। ठीक है, तो यहां पर देखो सोल्यूट हमारा गैस है, सॉल्वेंट भी हमारा गैस है। यदि और स्पेसिफिक पूछा जाए कि इसमें सोल्यूट क्या है बच्चा, तो कहोगे ऑक्सीजन हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और सॉल्वेंट तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि उसी की क्वांटिटी तो ज्यादा होती है सर, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन गैस का है। कितना ही शाम को बताओगे बिना भूले। आगे चले, तो इस तरीके से हमारे जो 4 तरीके के सॉल्यूशन थे, पहला था कि सॉलिड डिसॉल्व हो रहा था लिक्विड में, दूसरा था लिक्विड डिसॉल्व हो रहा था लिक्विड में जिसमें ऊपर से लेमन जूस गिर रहा था वाटर में, तीसरा हमारा है गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, तीसरा क्या है, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, जिसमें से गैस डिसॉल्व हो रही थी लिक्विड में। कोका कोला का एग्जांपल याद रखना कि उसमें गैस मिक्स होती है लिक्विड में। और चौथा है गैस डिसॉल्व इन गैस, इसमें एक गैस डिसॉल्व हो रही है एक बड़ी सी गैस में। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल याद रखना अपने एनवायरनमेंट का, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज है हमारे एनवायरनमेंट में, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। अगला टॉपिक क्या है, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स का, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स का। तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है, इतना कवर करेगा लगभग। ठीक है, ऐसा करते हैं, फोटो थोड़ा सा हटा देते हैं, नहीं तो फोटो की वजह से स्लाइड ना खराब होने पाए। मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, ये 2 टाइप्स के लिक्विड्स हमारे इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स क्या है। ठीक है, तो यहां पर 2 एग्जांपल हमारे सामने है, एक विनेगर और वाटर को मिक्स किया जा रहा है, विनेगर और वाटर को। ठीक है, विनेगर खाए जरूर होगी, सिरका होता है घर में यूज होता है, तो विनेगर किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में मिक्स कर रहे हैं, और इस तरीके का सॉल्यूशन बन रहा है। और दूसरे में ये क्या है, ये एक ऑयल का पार्टिकल है। ठीक है, ऑयल की एक ड्रॉप है, उसको मिक्स कर रहे हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, तो ये चाहना तो तुम करके भी देख लेना कि जो ऑयल होती है वो हमारे वाटर में मिक्स नहीं होती, कितना भी मिक्स कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, उसको चम्मच से घुमा दो,
लेकिन उसके पार्टिकल्स कभी भी मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो समझो बात को। मिसिबल लिक्विड्स हम किसको बोलेंगे? एक है मिसिबल और एक है इमिसिबल। हिंदी में समझ लो, मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो क्या होते हैं, आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होंगे, मिसिबल में दो लिक्विड्स होंगे और यदि उनको मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, उनको फिर अलग अलग हमें नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यही इमिसिबल में ये अलग अलग हमें दिखाई देगा। जिस तरीके से यहां पर देखो लिखा हुआ है, व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स टुगेदर सच दैट दे कंप्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। कह रहे हैं जब दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाता है और ऐसा मिक्स होगा कि वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं, आपस में बिल्कुल मिलजुल जाएं। ठीक है, तब उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मिसिबल लिक्विड्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर है ना, मिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स होने पर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं। जैसे अब यहां पर पहले वाटर था, लेकिन जब विनेगर उसमें से मिला तो ये एक जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है विनेगर और वाटर का, इसमें क्या देख रहे हैं, अब इसमें से अलग कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। एकदम ऐसा दिख रहा है कि ये एक ही चीज है। ठीक है, ये विनेगर वाटर सॉल्यूशन है। लेकिन ये वाले केस में दिख रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन टू लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वन अनदर, कि जब दो लिक्विड्स को लिया जाता है और उनको मिक्स हम करेंगे तो वो आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपस में मिल नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑयल का पार्टिकल्स है और इसको मिक्स हम कर रहे हैं किसमें, वाटर में मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये मिक्स नहीं हो रहा है। ये देख लो ये वीडियो देखो, इसमें वाटर को ऑयल को बार बार इसमें क्या कर रहा है, मिलाया जा रहा है। ठीक है, डिसॉल्व करने की कोशिश की जा रही है लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अपना एक अलग तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरीके से विनेगर वाले में नहीं था। विनेगर में हमको विनेगर वाटर का जो सोल्यूशन था वो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों क्या हो गया है, मिक्स हो गया है, ये अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वाटर और जो तुम्हारा ये ऑयल का है, ये जब मिक्स हो रहा है, ये भी दोनों क्या है, लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड और ऑयल भी लिक्विड, लेकिन ये आपस में देखो मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो अगर मिक्स नहीं होंगे तो उनको हम इमिसिबल लिक्विड कह देंगे, इमिसिबल, और मिक्स हो जाएंगे तो मिसिबल लिक्विड। ठीक है, मिक्स हो जाएंगे तो मिसिबल लिक्विड्स और मिक्स नहीं होंगे तो इमिसिबल लिक्विड्स। देख रहे हो कि अच्छे तरीके से इसको हिलाया जा रहा है। ठीक है, हाथ में लेकर के हिला रहे हैं तब भी वो मिक्स नहीं हो रहा है, देखो एक अलग तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भाई साहब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, दो लिक्विड्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो उनको मिसिबल लिक्विड्स बोल देना, और यदि आपस में मिक्स नहीं हो तो उनको इमिसिबल लिक्विड बोल देना। एक आध एग्जांपल याद रखना, जैसे विनेगर और वाटर का सॉल्यूशन है, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इनको हम मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। लेकिन जो हमारा ऑयल और वाटर है ये आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, तुमको वीडियो दिखा दिए हैं कि इसको अच्छे से ये बच्चा मिक्स कर रहा है लेकिन मिक्स हो ही नहीं रहा है। उसको पहले ऊपर से मिक्स कर रहे थे तब नहीं हुआ, फिर इसको हाथ में लेकर के अभी ये मिक्स करेंगे तब भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि ऑयल और वाटर मिक्स कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स है। ठीक है, तो आगे चला जाएगा। अगला हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें भी थोड़ा सा तुम्हारा पिक्चर नीचे तक आई है तो हमारी अगर फोटो आएगी तो इतना लगभग कवर हो जाएगा, तो ये वाला फिगर तुम्हें नहीं दिखाई देगा, इस वजह से फोटो अपनी अभी सामने नहीं ले आ रहे हैं। ठीक है, अभी बस तुम समझो, लास्ट में फोटो आएगी सामने। फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये क्या है समझते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दो तरीके का चेंज हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, दो तरीके का चेंज हम अपने आसपास अपनी दुनिया में देखते हैं। भाई साहब ऐसा चेंज देखो, ऐसा चेंज अपनी दुनिया में देखो कि जिसको रिवर्स किया जा सके, जिसको बदला जा सके। मतलब जैसे 1 से 2 हो गया है तो यदि 2 से 1 तुम कर ले रहे हो
मतलब वापस से उसी सिचुएशन में पहुंच जा रहे हो, तब उसको बोल देना फिजिकल चेंज है। हमने क्या कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐसा चेंज दिख रहा है जिसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन में लाया जा सके, ठीक है, तो उसको फिजिकल चेंज कह देना। लेकिन अगर उसको ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लाया जा सके तो वो हो जाता है केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में तुम्हें बताया कि जैसे वाटर से हम लोग आइस बना दिए, वाटर से क्या बना दिए, आइस बना दिए, एक चेंज हुआ ना, वाटर से आइस बना दिया, एक चेंज हुआ भाई। वाटर हमारा लिक्विड था, हमने सॉलिड बना दिया, तो देखोगे कुछ देर बाद सॉलिड से वापस लिक्विड बन जा रहा है, ठीक है। हमने आइस तो बना दिया, लेकिन आइस से वो वापस से वाटर H2O बन गया। तो ये क्या है, किस तरीके की चेंज है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, चीजें वापस से उसी पोजीशन में चेंज किया जा सके, ठीक है, चेंज किया जा सकता है, तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में अगर एक बार चेंज हो गया तो दोबारा हम वापस पुरानी पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, ये कुछ कागज जलाए जा रहे हैं, एक बार अगर कागज जल गया तो हमको पुराना वाला कागज नहीं मिल सकेगा, सिर्फ और सिर्फ राख मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, राख मिलेगी। तो हमको लग रहा है फिजिकल चेंज, अब तुम समझा सकते हो किसी को। फिजिकल चेंज मतलब एक ऐसा चेंज जो क्या हो सके, रिवर्स हो सके, जो अपनी पुरानी पोजीशन पे रिवर्स हो सके। जिस तरीके से वाटर आइस में चेंज होती है, आइस हम वापस से वाटर में चेंज कर सकते हैं, वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जिसमें अगर एक बार चेंज हो गया तो परमानेंट चेंज है, ठीक है। क्या चेंज है, वो परमानेंट चेंज है, उसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते हैं वापस से कागज में। बर्निंग ऑफ पेपर इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी हैं, उसको समझ लेते हैं फिजिकल चेंज की, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी हैं, वो क्या क्या है, देखो, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी गेट्स चेंज, फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कहोगे सर फिजिकल प्रॉपर्टी एक नया वर्ड आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जो चीज तुम अपनी आंखों से देख सको वही है फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जो ये चेंज होता है इसमें कोई हमको नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, नई चीज हमको नहीं मिलती है, ठीक है। चेंज इज टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड। जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए होता है और उसको वापस से रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। चेंज जो होता है वो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी होता है, कुछ देर के लिए होता है और उसको वापस से किसमें चेंज किया सकता है, पुरानी पोजीशन में। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ठीक है। आइस जो होती है वो मेल्ट होकर के वाटर बनती है और वाटर को फिर से हम फ्रीजर में डाल देंगे तो वापस से हमारा ये आइस बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल चेंज, उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। चेंज टेम्परेरी होता है और रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, रिवाइंड किया जा सकता है। एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। केमिकल चेंज देखें तो केमिकल चेंज में तुम्हारा फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी गेट्स चेंज। ये वाले में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, लेकिन केमिकल चेंज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज होगी, ठीक है। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिन्हें हम डायरेक्टली देख सकते हैं वो तो चेंज होगी ही, प्लस ऐसी प्रॉपर्टी जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही केमिकल चेंज में क्या होगी, चेंज होगी। और इसमें कोई हमको नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। जैसे यहां पर हमारा जो कागज जल रहा है, कागज जलने के बाद हमें नया प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऐश। ऐश मतलब ये वाला नहीं कि हम जा रहे हैं ऐश करने, ठीक है, एंजॉय करने वाला नहीं है। ऐश मतलब होता है राख। इसको जलने के बाद हमें क्या मिलेगी, राख मिलेगी। तो एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, लेकिन यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है।
यहाँ बर्फ गल करके पानी बन रही है, पानी जम करके बर्फ बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं, वो आपस में ही खेल खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कागज जल करके हमें क्या मिल रहा है, एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐश। तो नया प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब कहोगे सर हम ऐश का करेंगे क्या, राख का करेंगे क्या, तो उससे मतलब नहीं है, वो दे रहा है, तुमको लेना हो लो, ना लेना हो ना लो, ठीक है। तो समझ गए, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, केमिकल चेंज इज परमानेंट। ये जो चेंज होता है ये तुम्हारा परमानेंट है, ये अगर एक बार हो गया तो फिर तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ये कागज यदि एक बार राख बन गया, ये कागज एक बार राख बन गई तो वापस से तुम सोचो कि इसको हम कागज बना लें तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। कुछ पढ़ने में आता है, उसमें जो लिखा रहता है वो पढ़ने में आता है। जब तुम CID वगैरह देखे होगे तो उसमें देखे होगे वो लोग ऐसे कागज को पढ़ लेते हैं, उनके पास मशीनें होती हैं, ठीक है, लेकिन कहो कि वो वापस से वैसा कागज बनाया जा सके तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा जो हम लोग का चैप्टर है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप ये जितनी भी चीजें हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज अपने आप को सामने लाया जाए, कंप्यूटर बाबा से बोला जाए कि हमको सामने लाया जाए, तो ये हम आ गए सामने, ठीक है। तो देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज हम लोग देखें, उसके पहले देखें मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मिसिबल लिक्विड्स जो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए, दिखाई ही ना दें, ठीक है, जो क्या हो जाएं, वो दिखाई ही ना दें, एक दूसरे में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे देख रहे थे हम लोग विनेगर और वाटर अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा लिक्विड और ये जो हमारा ऑयल है ये मिक्स नहीं हो रहा तो इमिसिबल है, ठीक है। इस तरीके से कई प्रकार के हम लोग सोल्यूशन देखे, ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और कोई अगर दिक्कत बनती है तो बताना भाई, ठीक। तो आई होप सारा चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आज का जो हम लोग का वीडियो रहा उसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। अ वेरी मच थैंक यू वेरी मच कि तुमने बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखा। तो ये सारा कुछ समझ लेना, जो भी स्लाइड्स में लिखा आया आज का, ठीक है, पुराना नहीं, जो आज का लिखा आया वो अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो शाम को जरूर बताना, ठीक है। और अब आगे हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा ये भी डिसाइड कर लेना, उसकी पिक वगैरह अच्छे से क्लिक करना है और शाम को भेज भी देना है तुम्हें, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।